हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ कुछ शेयर इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ, सनसनीखेज कि आज या कल एक बड़े यूट्यूबर ने अपनी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं। सिर्फ प्लेन जा रहा है ऊपर से, सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं। मात्र 80 वीडियोस तो वहाँ पे जब नेम सर्च करते हैं तो शो होती हैं और रहती हैं। अगर हम उसके क्लिक करके उसके चैनल पे जाएं तो 69 वीडियोस वहाँ पर शो होती हैं। आज वीडियो आया है कि मैंने अपनी 1300 वीडियोस डिलीट कर दी। वीडियो डिलीट करने का अभी तक मेन रीज़न नहीं चला पता, बट जितना हम एस्टिमेट लगा पा रहे हैं कि ये रीज़न हुआ है। एक तो इसलिए कि किसी ना किसी वीडियो में किसी ना किसी का नाम लिया जा रहा था तो सबको लगा कि भाई तू तो हमारी स्टोरी लेके पैसे कमा रही है। दूसरा ये कि हस्बैंड ने गुस्सा कर दिया है बिकॉज सोसाइटी के हैं क्या, जहाँ पर वो रहती हैं वहाँ पर कुछ ऐसा सिलसिला हो गया है जो मे बी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको यूट्यूब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और लास्ट कि उनको आया गुस्सा, इसलिए उन्होंने अपने सारी वीडियोस डिलीट कर दी और ये कहकर कि मुझे बहुत गुस्सा था, चलो ये वाली वीडियोस तो रह गई हैं, वरना मुझे तो उस टाइम ऐसा था कि मैं चैनल ही डिलीट कर दूं। अब इतना बड़ा यूट्यूबर है कोई, चलो कोई बात नहीं, उसके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं कुछ टाइम से। जब वो स्टार्टिंग में थी वो अपनी अच्छी खासी लाइफ शेयर कर रही थी, उसने अपने लाइफ के हर एक मोमेंट शेयर किया है यूट्यूब के ऊपर। 4 साल हो गए और ऐसी मेहनत डिलीट करना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बंदा अपने गुस्से में या अपने पागलपन की वजह से डिलीट करेगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा एक मेन रीज़न है जिसमें से किसी एक को चूज़ करना था और इसलिए शायद यहाँ पर अपने चैनल का बलिदान देना ही सही समझा गया है। मुझे नहीं लगता कि ये एक बहन का रिलेशन है। ऑब्वियस है इन सब के रिलेशन इसलिए ही खराब हुए हैं बिकॉज ये सब लोग चैनल खेल रहे हैं। ये सब लोग चैनल के ब्याह पर ही लड़ते हैं। ये सब चीज़ें इनके लिए सोशल ही हैं। ये सब चीज़ें हर चीज़ यूट्यूब के लिए ही इनके लिए अच्छी होती है और हर चीज़ इनकी यूट्यूब से ही बुरी होती है बिकॉज ये लोग अपने काम को लेके इतने पैशनेट हैं कि ये अपने जो पर्सनल रिलेशंस हैं उन्हें भी ख़राब करने से पहले, उन्हें भी बुरा बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते और अपने आप को सही प्रूफ करने में लगे रहते हैं सारे के सारे। पहली बात 1300 वीडियोस डिलीट करना इट्स नॉट अ इजी। कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब उसकी एक भी वीडियो डिलीट होती है तो बहुत दुख आता है कि हमने इतने मेहनत से वो वीडियो बनाई थी। दूसरा, चाहे हम मेहनत 5 मिनट की वीडियो में कर रहे हो चाहे 10 मिनट की वीडियोस में कर रहे हो, बट मेहनत करके व्लॉगिंग कोई अगर कर रहा है या कोई भी अगर काम कर रहा है, मेहनत चाहे उसने कम की है ज़्यादा की तो है और वो 4 साल से कंटिन्यू करती आ रही है। अगर उसने वो 1300 वीडियोस, जैसे कि टाइटल पे डाला है कि मैंने 1300 वीडियोस डिलीट करी हैं, आई थिंक सो 1300 वीडियोस ही डिलीट कर, जिस तरह से वो अपनी वीडियोस में शो कर रही थी। मेरी आइज़ पर मत जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है जिस वजह से मेरी आइज़ इफेक्ट कर रही हैं गले की वजह से। मैं प्रिकॉशंस अपनी पूरी ले रही हूँ तो आप लोगों तक ये वाला वायरस नहीं आएगा। दूसरा क्या है कि डिलीट करने के बाद कुछ लास्ट की वीडियोस रखना और उनसे ये कनेक्ट करना, वो बेचारीपन बन के दिखाना कि ये डिसीज़न इसलिए हुआ था, इस सिचुएशंस में हुआ था, इसलिए मैंने ये चीज़ रखी है। ये नहीं है कि मुझे दुख नहीं है। अगर आपको इतना ही दुख है तो आप अगर इतनी मेच्योर हैं, ऑब्वियस है मेच्योर तो आप हैं ही, तो गुस्से में आप औरों को क्या एडवाइस करेंगी कि गुस्से में आके अपना ही नुकसान कर लो। और जो आप कर चुकी हैं, अभी आपको लग रहा हो कि हाँ मैं अभी बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, या तुम्हारे वीडियो डिलीट करने से किसी का कुछ नहीं जाने वाला है, किसी को कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट नहीं मिलने वाली है। नुकसान अपना ही होता है गुस्से में, और तुमने वो बहुत अच्छे से कर लिया है। और उसके बाद अगर आप लोग कनेक्ट करो, आज उसके भाई के, उसकी बहन के, किसी पर भी अगर मेरा ऐसा कुछ होता है, मैं कुछ ऐसा रिस्पॉन्स करती हूँ, तो मेरे भाई, कोई भी फैमिली मेम्बर अगर यूट्यूब पे है, वो इस बारे में कुछ ना कुछ तो पूछता है कि भाई
उन्होंने क्यों करा, क्योंकि लोग हर सिबलिंग से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी बहन ने क्यों किया ऐसा, तुम्हारे भाई ने क्यों किया, तो वो लोग ये कहते हैं भाई मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, आई एम ऑल्सो शॉक्ड। बट यहाँ क्या है, यहाँ तो कोई भी उस बारे में बात ही नहीं कर रहा। तो इससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि जो डिलीट करने का सिस्टम है वो एक तो फैमिली मेंबर्स के थ्रू ही आ रहा है मोस्टली, या तो भाई बहन भाई की उससे आ रहा है, या थर्ड उनके हस्बैंड। जो अभी कुछ लोग बात कर रहे हैं, मे बी मुझे उसका तो क्लियर नहीं पता, ना मैं उस साइड ज़्यादा जाती हूँ, बिकॉज वो चीज़ मेरे सामने नहीं हुई है कि लोग ये कह रहे हैं कि उनका सोसाइटी मेरे मुंह से निकल रहा है, जहाँ पर वो रह रही हैं, जो वो मेन गेट की बात करती है वहाँ पर उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, जो ऐसा कुछ वीडियोस में वगैरह कुछ आया, उसके बाद उनका हस्बैंड के बीच में कुछ भी सही नहीं था जो बात कर रहे थे। ऑब्वियसली यार ये कोई चीज़ शेयर नहीं करता है यूट्यूब पे, अगर ऐसा कुछ हुआ है वीडियोज़ के अंदर सो वो पहले ही डिलीट हो गई है मेरे देखने से पहले, तो मैं उन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करती हूँ। बट मुझे ये क्लियर लगता है कि बेशक से हस्बैंड के थ्रू हुई ये चीज़ बातें हुई हैं, बट 70% मुझे ये लगता है कि ये रीज़न इसलिए था कि उसने अपने हस्बैंड को तो इतना अपनी वीडियोस में इतना लिया ही नहीं है, ना ही उनका इतना पार्टीशन था उनके व्लॉग्स में या वीडियोस में। जो सारा कुछ था, या तो ऑब्वियसली सब लोग बात कर रहे हैं कि बहन के चक्कर में बहन कमा रही है, तो मेन रीज़न एक यही है। दूसरा कि सब उसको अलग चीज़ से टारगेट कर रहे हैं कि तू सबकी सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही है, या बहन बहन के बीच में आग लगा रही है, तू उसका चैनल लेने की कोशिश कर रही है, और तू मतलब एक जो बहन भाई के बीच में होता है। बट मैंने जितना ऑब्जर्व किया है वो मैं क्लियर हूँ कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो देखना, जब वो ये चीज़ शेयर करेगी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो चीज़ प्रीति से ही रिलेटेड है, क्योंकि सबको ये लगता है, ऑब्वियस है हर किसी को लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग है, कि वो प्रीति को है या अपने मदर को है या अपने ब्रदर को है, कहीं ना कहीं वो कंट्रोलिंग है उन सब चीज़ों को लेके। अगर वो नहीं मानते हैं या उनका नाम लिया गया उस चीज़ में, तो हर कोई कहता है कि भाई तुमने मेरा नाम लेके क्यों कमाया है, क्योंकि सबको सबके चैनलों से दिक्कत है। पर कोई क्लियरली कह देता है, कोई क्लियरली नहीं कहता है, बट कहने को तो सब बाय टाइटल सब कह ही देते हैं, पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं, मे बी इतने सारे लोग, बट जो उनके टाइटल्स ऐसे होते हैं उससे कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं हम बाय वीडियो तो मे बी नहीं कह पा रहे, तो इससे अच्छा है कि हम टाइटल के थ्रू ही जहाँ तक ही मैसेज जाना चाहिए वो चला ही जाता है। और मुझे भी यही लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यही है, वरना 4 साल की मेहनत 1 साल की हो 2 साल की हो, कोई भी इतना बड़ा स्टेप नहीं लेता है। आगे आप और यूट्यूबर्स को या जो क्रिएटर्स अभी आ रहे हैं उनको आप क्या इंस्पायर कर रहे हो, जो आपको इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं। आप कहते हो कि मैं अपनी डेली लाइफ दिखाती हूँ, आप अगर लाइफ के ऐसे स्टेप ले रही हैं और जो आपको सीरियसली ऑब्जर्व करते हैं, जो आपको सीरियसली स्टार्टिंग से देख रहे हैं, उनके लिए क्या हो सकता है, उनको कितना दुख लगा होगा। जो ऑब्वियस है लोग हमारे साथ बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, वो हमसे हर एक चीज़ हमारे भी जानना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में रहें, वो हमारी लाइफ का पार्ट भी बनना चाहते हैं, और वो इतने ऑब्जर्व करते हैं कि उनको हमारी हर एक चीज़ इफेक्ट करती है। बट आपने उनका नहीं सोचा, अपने व्यूवर्स का नहीं सोचा, जिनको देख देख कर लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया है, आपने उनका नहीं सोचा। और आपने ये कहा कि मे बी मेरी यूट्यूब चैनल की रैंक बहुत कम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यू नो एवरीथिंग, तुमको सब पता था, बट तुमने अपने आप को फर्स्ट प्रेफरेंस दी और अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करी कि हाँ अगर मुझ पे ऐसा टॉर्चर हुआ है तो मैं ये सब कर रही हूँ, और इसका ब्लेम तुम बाद में किसी ना किसी पे डालोगी ज़रूर। फिर तुमने अभी ये भी कहा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसका ब्लेम किसी पर दूंगी या कुछ ऐसा होगा, बट अगर आपके पास रीज़न है, जो रीज़न है जिसके बिहाफ से वो रीज़न आया है, दैट मीन्स ये सारा ब्लेम उसी बंदे पे जाता है। एंड आप बेशक से बाय वीडियो ना कहें, बट अगर आपका वो पर्सनली है तो आप पर्सनली उसको बहुत बार ये चीज़ कहेंगी कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी 4 साल की मेहनत ख़त्म कर दी। आप अपने सब्सक्राइबर्स की नहीं सोच रही, व्यूवर्स की नहीं सोच रही, तो मुझे लगता है अगर आप ये कह रहे कि मैंने अपने आप को रोक लिया चैनल डिलीट करने से, अगर आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है लोगों को लेकर। आपने उनके लिए नहीं सोचा, तो इससे अच्छा था कि आपको चैनल डिलीट कर ही देना चाहिए था। आपने क्यों चैनल रखा? क्योंकि आपको लगा नहीं
इतना भी गुस्से में अपना दिमाग किसी का पागल नहीं होता जो इतना बड़ा नुकसान करके बैठ जाए। चल कोई नहीं, कम ही सही, आएंगे तो सही, वरना अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी, अगर मैं ये चैनल डिलीट कर दूँगी तो मुझे इतना कवर अप करने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा और मे बी मैं इतना कवर अप कर भी नहीं पाऊँगी, बिकॉज बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन्हें तुम्हारी रियलिटी देख रही है। मे बी आज 5 लाख है, बाद में वो उतने भी नहीं रहेंगे अगर तुम डिलीट कर देती। तुमने गुस्से में सोचा, अपना भी सोचा कि मैं ना तो यहाँ की रहूँ, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ की भी ना रहूँ, वहाँ की भी ना रहूँ, तो एटलीस्ट कुछ तो अपना बैकअप लेकर चलो। और जिसके ब्याह पे तुमने अपना चैनल डिलीट नहीं करा, बट हाँ वो सब वीडियोस डिलीट कर दी जिन पर शायद अंडर 100 के व्यूज़ थे, शायद आफ्टर 100 के तो तुमने शायद सारे डाल ही रखे हैं। 89 समथिंग व्यूअर्स जिस पे मिलियंस है वो भी तुमने डिलीट नहीं करी, तो ऑब्वियस है तुमने वो वाली वीडियोस डिलीट करी हैं जिसमें तुमने किसी का नाम लिया है या जिसके बारे में तुमने स्टोरी सुनाई है, जिसके बारे में तुमने कुछ कहा है, चाहे वो गलत कहा हो चाहे वो सही कहा हो। सबने शायद तुमसे अपने राइट्स ले लिए हैं कि तुम उनके बारे में कुछ भी कहो, इसलिए तुमने उन सबको अपने इस चैनल से भगा दिया। मुझे तो ऐसा लगता है, बिकॉज इतनी मेहनत करना और करने के बाद उस पर खुद ही पानी फेर देना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। इसको करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया, बट एज अ व्यूअर, एज अ यूट्यूबर, मैं तुम्हें बस यही कहूँगी कि इस बार जो यूट्यूबर तो तुमने गलत इन्फ्लुएंस लोगों को करा ही करा है, दूसरा उस चक्कर में अपना भी नुकसान कर लिया है। पर्सनल रिश्ते, यूट्यूब के चक्कर में ये लोग अपने आप को ही मार काट रहे हैं। ये फैमिली सिर्फ नाम की एक फैमिली है, वरना हर कोई अपने चैनल पे किसी ना किसी के थ्रू, चाहे मजाक में चाहे सीरियसली, बात कर ही रहा है। चाहे ये बात करती थी अपने दोनों सिबलिंग्स के बारे में, क्या नाम है, प्रीतो बात करती है अपनी एल्डर सिस्टर के बारे में, जो छोटे वाला है वो अपनी बहन के बारे में, प्रीतो के बारे में। तो ये तीनों सिबलिंग्स एक दूसरे से ही कनेक्ट करके बातें करते हैं। अपना खुद का क्या है, आई डोंट नो वाई, ये लोग क्या सिखा रहे हैं। व्लॉगिंग भी मुझे नहीं लगता कि एक ऐसी ही होती है। डेली लाइफ अगर हम शेयर करते हैं तो कुछ तो एटलीस्ट हम लोगों को सिखा ही रहे होते हैं। ये सिर्फ तीनों की ही कहानी आपस में चलती है, सर्कल, इसके यहाँ से इसके यहाँ से इसके यहाँ से, फिर वही टर्नओवर होती जाती है और कुछ नहीं होता। तो मेरे को तो तीनों कंटेंट को ज़्यादा खास नहीं लगता, बट हाँ अगर किसी ने अपने स्टैंड अप खुद अपने आप को स्टैंड किया है और उसके बिहाफ पे अपने सिबलिंग्स को किया है, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और अगर वही बंदा अगर ऐसा काम कर रहा है, दैट मीन्स कुछ तो है। और वो आधा तो आ गया मुझे क्लियर कि हाँ, अगर भाई बहन इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा स्ट्रिक्टली बंद, कोई इतना सन्नाटा कैसे रख सकता है। ऑब्वियसली लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई उसने वीडियो डिलीट क्यों करी। उसने 26 तारीख की बात बताई है, आज 27 है, ये वीडियो कल जाएगी। तो ये सब हुआ क्यों? जस्ट बिकॉज ब्रदर सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ की वजह से, हस्बैंड की वजह से। यही 4 खाने हैं यहाँ पर, और लाइफ में कोई 5वां तो उतरा नहीं होगा। और जिसमें से काफ़ी हद तक, बिकॉज वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड उनकी लाइफ में इतना मतलब इंटरफेयर नहीं करते, हम दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना स्पेस दिया हुआ है। दैट मीन्स कि सुई घूमती है ब्रदर सिस्टर के ऊपर। तो लेट्स सी आगे रीजंस क्या बताएंगी, आने वाले दिनों में रीज़न भी पता लग जाएगा। बट मुझे जितना लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, बिकॉज अगर हमारे भाई बहन के साथ ऐसा कुछ हो तो एटलीस्ट हम कुछ तो शेयर करेंगे। यार हमें भी नहीं पता क्या हो गया है, मेरी कल उससे बात हुई थी, वो कुछ बता नहीं रही है। सबको सब कुछ पता है, पर कोई किसी के बारे में बात नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपको भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई है, सहमत हो मेरी बात से, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।